बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जे क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हेयर आई एम सर यासिर और आज का हमारा टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एक बहुत ही आसान सी चीज़ है और इसका मतलब कुछ इस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक दोस्त है और आपका टीचर आपके दोस्त तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आपके ज़रिए आपके दोस्त तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका टीचर आपको डायरेक्टली एक बात कहता है कि अपने दोस्त से कह देना कि कल वो स्कूल वक्त पर आए, और आप अपने दोस्त तक जब वो मैसेज पहुंचाएंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। यानी किसी की कही हुई बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आता है। किसी भी डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा हुआ है ही सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा, और रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ आई टीच इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो एक डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं। हमें इन दोनों पार्ट को क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। इन दोनों पार्ट को चेंज करने में कुछ हमें चेंजिंग्स के लिए हमें कुछ रूल्स के यूज़ करना होगा। चेंजिंग कुछ इस तरह से होंगी कि अगर हमें कोई चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स करना हो तो डायरेक्ट में अगर से आ जाता है या सेज आ जाता है, से आ जाए तो हमें से रहने देना है, सेज आए तो सेज ही रहने देना है। अगर से टू या सेज टू हो तो टेल्स या टेल या टेल्स कर देना है। सेड आ जाए तो सेड ही रहने देंगे। सेड टू का चेंज टोल्ड होता है। विल से विल सेज सेम रहता है। विल से टू टेल में चला जाता है और विल सेज टू विल टेल्स में जाता है। अच्छा, इसको याद रखना ही बड़ा आसान है। ध्यान दें कि जिसके अंदर टू लगा हुआ है वही चेंज होता है। जैसे सेज टू लिखा हो तो टेल हो जाएगा, से टू लिखा है तो टेल हो जाएगा, सेज टू लिखा है तो टेल्स हो जाएगा। इसी तरह सैड टू है तो वो टोल होगा। तो जिसके साथ टू लगा हुआ है वही चेंज हो जाएगा। जिसमें से, सेज, से टू और सेज टू ये सब प्रेजेंट कहलाते हैं, और जो आखिर में चार लिखे हुए हैं विल से, विल सेज, विल से टू और विल सेज टू ये सब फ्यूचर कहलाएंगे। और जो एंड में बचा सैड और सैड टू ये पास्ट नरेशन का हिस्सा होते हैं। मज़ीद हम आगे पढ़ते हैं कि और कुछ चेंजिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे अगर कोई वर्ड आ जाता है डायरेक्ट में यस्टरडे तो आप द प्रीवियस डे करते हैं उसको, टुडे आता है तो दैट डे, टू नाइट तो दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, नाउ का दैन, हेयर का देयर, दिस का दैट और दीस का दोज में चेंजिंग होता है। इसी तरह से अगर हम चेंज ऑफ केस पर बात करें तो हमारे पास तीन किस्म के केसेस होते हैं, एक सब्जेक्टिव, एक पॉजेसिव और एक ऑब्जेक्टिव। अगर हमें फर्स्ट पर्सन में देखें तो आई का जो चेंज है वो माई और मी होगा। अगर वी आ जाए तो अवर या अस में चेंज करेंगे। इसी तरह से सेकंड पर्सन में यू हो तो यूअर या यू में चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन में आ जाएं तो ही है तो हिज या हिम में चेंज करेंगे। शी है तो उसका हर या हर में चेंज होगा। इट है तो इट्स या इट में, और दे का देयर और देम में। अब हम अपनी बात को थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। क्लास देखें, ऊपर एक हेडिंग लगी हुई है प्रेजेंट एंड फ्यूचर नरेशन। इसमें नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक, दोबारा सुने, नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक जो मैंने नरेशंस दी हैं वो प्रेजेंट कहलाएंगी, और 10, 11 और जो 12 हैं वो नरेशंस आपकी फ्यूचर नरेशन कहलाएंगी। मैं कैसे जज कर पा रहा हूँ और आप कैसे जज कर पाएंगे वो ये सीख लें कि जिस सेंटेंस में सेज टू का वर्ड इस्तेमाल होगा, सेज टू, से टू या से या सेज, तो ये प्रेजेंट कहलाता है। और जहाँ विल का वर्ड आ जाए वो आपके पास फ्यूचर कहलाता है। अच्छा, इन दोनों की चेंजिंग करना सेम होता है, बिल्कुल आसान होता है। ज़रा देखें चेंजिंग किस तरह से होंगी। फॉर एग्जांपल हमें एक से पहला सेंटेंस दिया गया है ही सेज टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा,
आई गो टू लाहौर। तो इसकी चेंजिंग कुछ इस तरह से होगी, तो ही जो है वो सेम रहेगा ही में, सेज टू जो कि चेंज ऑफ सब्जेक्ट में आता है, सेज टू का चेंज टेल्स हो जाएगा, हिम का हिम ही रहेगा। जहाँ पर बात कोमा इन्वर्टेड कोमा की आती है वहाँ पर हम हमेशा दैट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, जिसमें आई जो है वो हम चेंज करते हैं किससे, ही से चेंज करते हैं। लिखा हुआ है ना ही सेज टू हिम, इसमें जो ही लिखा हुआ है हम आई को पकड़ के ही से चेंज करते हैं। अगर ही की जगह शी लिखा होता तो हम अपने पास चेंज करते शी में, शी लिख देते। अगर यहाँ पर दे लिखा होता तो हम अपने पास इसको दे लिख देते। तो याद रखिएगा कि ये शुरू में जो आई लिखा हुआ है ये चेंज किससे होगा, ये सब्जेक्ट से चेंज होगा जो कि लिखा हुआ ही। तो इसलिए हमने यहाँ पर अपने पास ही लिखा है। और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है गो, और साथ में ई एस इसलिए लगाया है क्योंकि ही के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। सो ये चेंज हुआ ही गोज़ टू लाहौर। इसके बाद सेकंड सेंटेंस ही सेज टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वेंट टू लाहौर। तो इसमें ही टेल्स, अगेन वही रिपीटेड बात, ही टेल्स हिम दैट, आई का चेंज ही से ही, वेंट एज इट इज़ आएगा, फिर टू, फिर लाहौर। यानी हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो सेंटेंस है इसको बिल्कुल वही रखना है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस मिलता है तो हमें इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखना है। अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में ही रखना है। अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो हमें इसको फ्यूचर इंडेफिनिट ही रखना है। आगे आप मज़ीद देखें, तीसरा सेंटेंस जो दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में देखें, आई शैल गो टू लाहौर लिखा हुआ है। ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो आगे देखें इसमें क्या किया मैंने, ही टेल्स हिम दैट ही विल गो टू लाहौर। इसी तरह से नंबर 4 जो सेंटेंस है, ही सेज टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू लाहौर। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इसका चेंज भी प्रेजेंट कंटिन्यूस ही होगा। मतलब हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस पे ही रहने देंगे। जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया, ही टेल्स हिम दैट ही इज़ गोइंग टू लाहौर, चूँकि ही के साथ इज़ लगता है। इसी तरह से ही सेज टू हिम आई वॉज गोइंग टू लाहौर, तो आगे ही टेल्स हिम दैट ही वॉज गोइंग टू लाहौर। प्लस देख रहे होंगे बिल्कुल चीज़ सेम चल रही होती है, बस सिर्फ और सिर्फ हमने तब्दीली किसी करनी है कि सेज टू है तो इसको हम टेल्स कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगा देंगे, आई को हम ही से चेंज करके ही रहने देंगे, ही कर देंगे, और बाकी जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा। मैं नंबर 10, 11 और 12 को डिस्कस करता हूँ। जैसे लिखा हुआ है ही विल से टू हिम, लिखा हुआ है आई हैव बीन गोइंग टू लाहौर। तो ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो चेंज कैसे होगा, ही विल टेल्स हिम दैट ही हैव बीन गोइंग टू लाहौर। अब इसी तरह से ही विल सेज टू हिम आई हैड बीन गोइंग टू लाहौर, तो इसका चेंज ही विल टेल्स हिम दैट ही हैड बीन गोइंग टू लाहौर। अच्छा, अब आपके पास नंबर 12 पे ही विल से टू हिम आई शैल हैव बीन गोइंग टू लाहौर, ये हमारा नंबर 12 है। तो इसका चेंज ही विल टेल्स हिम दैट ही विल हैव बीन गोइंग टू लाहौर। तो ये जो प्रेजेंट और फ्यूचर नरेशन से ये बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। जो असल जो काम शुरू होता है या असल जो सीखने वाली चीज़ है जो थोड़ी सी मुश्किल होती है वो हमारे पास वो है पास्ट नरेशन पर। अब पास्ट नरेशन में ज़रा ये देखिएगा कि रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे। अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होगा तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में लेके जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में लेके जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रेजेंट अपने पास्ट में कन्वर्ट होता है। अगेन आई रिपीट कि रूल नंबर 1 हमसे ये कहता है कि हर प्रेजेंट अपने पास्ट में चेंज होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, 1 मिनट
पहले वाले की एग्जांपल है कि लिखा हुआ है शी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई प्ले क्रिकेट। तो क्लास इसमें ये देखें कि शी तो हमने शी सेड टू हिम आई प्ले क्रिकेट। तो क्लास का चेंज हम इस तरह से करेंगे कि आपके पास होगा शी टोल्ड हिम। इसमें सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में चेंज किया। हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हमने दैट का इस्तेमाल किया। इसके बाद आई को हम चेंज करेंगे किससे, शी से चेंज करेंगे। अगेन आई रिपीट कि मैंने बताया था अभी कि ये जो आई लिखा होगा इसको हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। जो शुरू में जो कुछ भी लिखा होगा आप उसी से, जैसे आई को लिखा हुआ शी से, तो आई को शी से चेंज करेंगे तो आगे आके पर शी आ गया यहाँ पर। इसके बाद प्ले क्रिकेट, तो इस प्ले क्रिकेट को मैंने प्लेड क्रिकेट कर दिया। वाई, ऊपर मैंने रूल लिख दिया इसका। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का क्या मतलब है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है तो प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होगी। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट पर आते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूस में। कैसे, ही सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। चेंज कैसे होगा, शी टोल्ड हिम दैट, शी एम को हटा के हमने लगा देना है वॉज, शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो आपको एक सेंटेंस दिया तीसरे नंबर पर, ही शी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो चेंज होगा इसका, शी टोल्ड हिम दैट शी हैड प्लेड क्रिकेट। इसी तरह से नंबर 4 पर शी सेड टू हिम, शी सेड हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो क्लास देखें यहाँ पर शी का तो शी ले दिया, लेकिन सैड की जगह मैंने यहाँ पर सैड को ही पुट आउट किया है। बिकॉज ऑफ दैट कि सैड का कोई चेंज नहीं होता, सैड जो है वो वही रहता है। इसके बाद हमने लगाया है हिम, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर एज यूजुअल हमने यहाँ पर दैट का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद लिखा शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन लगता है। रूल नंबर 1 आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी प्रेजेंट सेंटेंस नज़र आता है तो उसको पास्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं। ये बात आपको बताता चलूँ कि इस चीज़ को समझने के लिए आपका 12 टेंसेस के ऊपर पक्का ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। 12 टेंसेस की इतनी प्रैक्टिस या 12 टेंसेस के स्ट्रक्चर का इतने अच्छे तरीके से आपके जहन में होना चाहिए कि आप इसको आराम से कवर अप कर सकें। अब हम रूल नंबर 2 पर चलते हैं, और रूल नंबर 2 हमसे कहता है कि अगर पास्ट इनडेफिनिट हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दें। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है शी सेड टू हिम आई प्लेड क्रिकेट। तो इसका चेंज हमने करना है पास्ट परफेक्ट में। याद रखें पास्ट परफेक्ट में लगता है हैड। तो हमने बनाया यहाँ पर शी टोल्ड हिम दैट शी हैड प्लेड क्रिकेट। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस अगर नज़र आता है तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। तो कुछ इस तरह से कि शी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस आपको दिया हुआ एग्जाम्पल में। तो उसको आप चेंज करें, कैसे करेंगे कि जैसे शी का तो शी आ गया, फिर सेड टू का टोल्ड कर दिया, फिर हिम दैट, आई को चेंज करें शी से तो शी बन जाता है। फिर इसके बाद हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन इस्तेमाल होता है। इसी तरह से जब हम नंबर 3 पर आते हैं और 4 पर आते हैं तो आप देखेंगे इसमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट रहने देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कर देंगे। मतलब इसके सेंटेंस में कोई हम चेंजिंग नहीं करेंगे। बाकी सेड टू का आप देखिएगा वहाँ पर टोल्ड किया हुआ है। ये आप एग्जाम्पल में देखें 3 और 4 एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ चेंजिंग इस बात की है कि सेड टू है तो उसको टोल्ड कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर डैट लगा देंगे, बस ये चेंजिंग है और इसके अलावा इसमें कोई और चेंजिंग नहीं होगी। अब हम अपने रूल नंबर 3 पर बात करते हैं। तीसरा रूल नहायत ही आसान, बहुत ही बच्चों वाला रूल है। वो ये है कि अगर आपको सेंटेंस में विल या शैल नज़र आ जाता है तो आप इसको वुड में चेंज करेंगे।
अगेन आई रिपीट, अगर आपको विल शैल नज़र आता है तो आप इसको वुड में चेंज करेंगे कुछ इस तरह से कि शी सेड टू हिम आई शैल प्ले क्रिकेट, तो चेंज होगा शी टोल्ड हिम दैट शी वुड प्ले क्रिकेट। शेल आ गया तो वुड में चेंज कर दिया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में शेल बी लगा हुआ है तो आपने शेल बी को क्या कर देना है, शेल बी को आपने वुड बी कर देना है। और फिर आगे यहाँ पर प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे चलें तो अगर आपके पास शेल हैव लगा हुआ है तो इस शेल हैव को चेंज देंगे, इसमें क्या वुड हैव कर दिया। अगर शेल हैव बीन है तो वुड हैव बीन हमने कर दिया। तो देखें बड़ी स्लाइडली सी चेंजिंग है ज़रूर नंबर 3 में, कोई ज़्यादा हर्डल नहीं है। बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही जैसे हम चेंज करते हैं कि सेट टू का टोल्ड में चेंज करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना है, ये सब एज यूजुअल सेम चलेगा हर एक रूल के अंदर। सो क्लास अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर समझ में ना आए तो आप इसको रिपीट 1 से 2 मरतबा रिपीटेड अगर इसको देखेंगे तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तब भी कोई सवाल हो, कोई मसला हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर बताएं। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।